नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। समाजवादी सरकार में मुझे याद है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शुरू किया गया था। उसमें प्रधान से लेकर के और हर क्षेत्र के जो महिलाएं उत्कर्ष और अच्छा काम करती थी उनको सम्मान देने का काम शुरू हुआ था। और कई विशेष जो घटनाएं हुई जहां पर बहादुरी या अपने हुनर का उन्होंने जो अच्छा काम किया था उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया था। और याद होगा आपको, यश भारती के माध्यम से भी देश विदेश या दुनिया में जिन्होंने अपने आर्ट की वजह से, कल्चर की वजह से या किसी और क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन लोगों को भी बड़े पैमाने पर सम्मानित करने का काम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कवि थे, खिलाड़ी थे, हॉकी के थे, फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे, रोइंग के थे और कई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी जिनका हम और आप लोग नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देश और विदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यश भारती के माध्यम से उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे थे और मौका मिला था। साथ ही साथ सम्मान राशि का भी काम शुरू किया था, जिसमें सम्मान राशि भी उन तमाम लोगों को सम्मान देकर के हम लोग प्रति महीना उनका सम्मान करते थे। इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। समाजवादी पेंशन शुरू की थी। भविष्य में समाजवादी पार्टी ने आज भी कहा, फिर कहेंगे, समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पहले 500 रुपए हम लोग देते थे प्रति महीना समाजवादी पेंशन के माध्यम से। वो योजना तो रहेगी, लेकिन 40,000 रुपए साल के देने का काम हम लोग करेंगे। उन्होंने नवरात्र में लगता है दिन तय किया है। असली विस्तार सरकार का और विकास का होगा 2027 में। ये तो रूठेयों को मनाने वाला है, और जब बजट पूरा खर्च हो गया है तब मंत्री बनेंगे। और आपको सुनने में आ गया होगा कि कई विभागों का बहुत जल्दी बजट स्वीकृत हो रहा है। और एक विभाग पे तो हमारे एक पत्रकार साथी ने यही सवाल भी किया था कि 1,000 करोड़ के टेंडर पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया है और स्वीकृत कर करके और दे भी दिया है। उसमें सिमई मिली, गुजिया मिली, ये नहीं पता कौन सी मिठाई चली है, लेकिन कुछ सुनने में आया था। और आप देखिए, अभी आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने जो इशारा किया, हालांकि देश के डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा काम करना चाहते होंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, और जिसका भी संसदीय क्षेत्र होता है वो एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है वोटर्स और क्षेत्र से भी। उन्होंने तो कोशिश की है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया है, बर्बाद कॉरिडोर बनाया है। वो ग्रीन कॉरिडोर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए नहीं है। हर चौराहे पे आपको पुलिस लगानी पड़ेगी। और कल जानबूझ करके मैं इनकी डिजाइन को समझना चाहता था कि इनकी डिजाइन और इन्होंने क्या बनाया है ग्रीन कॉरिडोर। और ग्रीन कॉरिडोर से चढ़ करके जब हम अपने लोहिया पथ पे आए, जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार ने कभी बनाया था, सोचिए कितने साल पहले डिजाइन किया था। उसमें गोमती का ब्रिज 8 लेन है, सड़क 8 लेन बन गई है। आप बताइए, पेडेस्ट्रियन को चलने की जगह भी नहीं है ग्रीन कॉरिडोर में।
दुनिया में कहीं सड़क ऐसी डिजाइन नहीं हुई होगी आज के समय पर जहां पैदल चलने वाले गरीब और साइकिल से चलने वाले लोगों को कोई जगह ना हो। ये मानक के खिलाफ सड़क डिजाइन हुई है। कोई भी सड़क बिना पैदल चलने वालों के सड़क डिजाइन नहीं हो सकती। ये लखनऊ में इस सरकार ने ऐसी डिजाइन की है कि पैदल चलने वालों की जगह नहीं है। लोहिया पथ 8 लेन है, इनका ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन होगा ही नहीं कभी, मतलब स्मूथ फ्लो और कभी क्लियर फ्लो के साथ नहीं होगा, हर चौराहे पे है। और मैंने देखा एक ऑटो तो गिर गया होता, पलट गया होता। अगर आप जाएं ऑटो से और सडन टर्न है, बताइए ऑटो कहां जाएगा। तो इनकी डिजाइन भगवानी मालिक है। ये डिजाइन का पार्ट है, लेकिन सबसे दुख का पार्ट है कि 7,000 करोड़ का डिजाइन ये बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर। मैंने कहा कि कम पैसे में ही 6 लेन 8 लेन बन सकता है। क्योंकि वो अकेले लड़ करके भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। मैंने तो आपको फरकाबाद का किस्सा सुनाया था, और नहीं मानते आप जानकारी कर लोगे, अगर बात गलत हो तो बताइए हमें। अधिकारियों ने मिलकर के हमारे डॉक्टर नवल किशोर साग के मौर्य सैनी को हराया था। तुम्हारे मुकद्दर का सिलेंडर मुकद्दर होगा तो सिलेंडर मिलेगा, वरना आप लाइन में लग जाइए। और लापता गैस सिलेंडर है ही नहीं कहीं। और अभी झांसी का पता लगा मुझे, ये चैनल वालों को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा दाना मिलता है इन्हें जो गाना गाने लगते हैं। मैं जब लोकसभा में था तो एक चैनल के कोई आए जर्नलिस्ट मेरे से बोला कि लखनऊ में मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर इतने सिलेंडर मिले। अभी मेरी पार्टी की कमी है। कल ही मुझे जानकारी मिली कि झांसी में जो ट्रक गायब हुआ था, पूरा ट्रक सिलेंडर का, वो बीजेपी के लोगों ने गायब किया था। बीजेपी के नेता शामिल थे, बड़े बड़े नेता दूसरे जिले से फोन कर रहे थे कि समझौता कर लो। पूरा ट्रक चोरी कर लिया, सिलेंडर भरा हुआ, और जब वापस किया तो आधे सिलेंडर खाली वापस किए। बताइए आप, बीजेपी के नेता थे, लेकिन दुर्भाग्य एक भी चैनल ने बीजेपी का नेता नहीं चलाया।